सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, बिकॉज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और मेरे 1000 तक पहुँचा दो। माय गॉड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी हाउ टू राइट आंसर इन लॉ में कैसे आपने आंसर लिखने हैं अपने एग्जामिनेशन में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो जो आपके लॉ के आंसर्स हैं वो कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपके लॉ में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा केस स्टडी क्वेश्चन, सेकंड आपको आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो केस स्टडी क्वेश्चन है उसको कैसे प्रेजेंट करना है। जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो आपको 4 पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्ट एप्लीकेबल लिखना है। आपने देखना है जो आपको केस स्टडी दी है, जो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखना है। सेकेंड उसके बाद प्रोविज़न लिखना है। इसमें जो आपकी केस स्टडी है वो कौन से प्रोविज़न पे डिपेंड है वो लिखना है। देन अगेन फैक्ट्स लिखने हैं। इसमें जो क्वेश्चन है उसको मतलब छोटे वे में आपने समराइज़ करके उस क्वेश्चन को आपने लिखना है। कंक्लूजन में आपने कंक्लूजन बताना है। आप दोनों को फैक्ट्स एंड कंक्लूजन को आप दोनों इकट्ठे भी लिख सकते हो। ठीक है, एज पर क्वेश्चन देख लेना। अगर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, उसमें केस स्टडी दी है, तो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन इकट्ठे लिख देना, उससे आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तब आप अलग अलग लिख लेना। पहले एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविज़न, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। एक बात, प्रोविज़न को हमेशा ऑलवेज पॉइंट्स में लिखना है। ये नहीं कि आप प्रोविज़न को पैराग्राफ में लिख रहे हो। मतलब पॉइंट्स में लिखोगे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, अच्छा लगता है देखने में, इजी मतलब पढ़ सकता है। चेकर जो है वो इजीली चेक कर सकता है, पढ़ सकता है उसको, मतलब विजिबल होंगे सारे पॉइंट्स बहुत ही ईजी वे में। अब मैं आपको एग्जाम्पल के वे से समझाऊंगी कि कैसे आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, कैसे आपने केस स्टडी को प्रेजेंट करना है। अब जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहते कि जो अभियुक्त है उसने 100 kgs ऑफ व्हीट भास्कर से परचेज किया है 30 पर ग्राम। जो भास्कर है वो कहता कि जो व्हीट है वो उसकी वेयर हाउस में पड़ी है किशोर की कस्टडी में, जो कि वेयर हाउस कीपर है। वेयर हाउस का मतलब गोडाउन। जो किशोर है उसने अभियुक्त को कंफर्म किया कि वो अपनी डिलीवरी व्हीट की ले सकता है उससे। एंड टिल ही इज़ होल्डिंग, तब तक वो होल्ड कर रहा है अभियुक्त के बिहाफ पे उसकी व्हीट। अभियुक्त के गुड्स पिक करने से पहले ही जो सारी व्हीट है वेयर हाउस में जो थी वो फ्लोड हो गई फ्लड में। जो अभियुक्त है वो कहता कि आप मुझे प्राइस चाहिए ऑन द कंटेंशन, क्योंकि डैट नो डिलीवरी, कोई डिलीवरी नहीं हुई है सेलर की तरफ से। बताओ कि जो अभियुक्त है वो राइट है अपने व्यूज़ के साथ अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एप्लीकेबल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अंडर 1930। देन हम प्रोविज़न लिखेंगे। ऑलवेज राइट प्रोविजंस इन पॉइंट। देन प्रोविज़न कैसे लिखना है। देयर आर 3 मोड्स हैं डिलीवरी के, उन मोड्स के नेम लिखने हैं। देन वी विल राइट, इसमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात की गई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की डेफिनेशन लिखनी है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन अगेन हम फैक्ट्स एंड कंक्लूजन इकट्ठे लिखेंगे कि जो किशोर है उसने एक्नॉलेज किया था अभियुक्त को कि वो होल्ड कर रहा है गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ अभियुक्त, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई है। सो जो अभियुक्त है वो, उसके पास कोई राइट नहीं है, ही कैन नॉट क्लेम हिज मनी बैक, वो अपनी पैसे वापस नहीं ले सकता। तो ये हम ऐसे ही 4 पॉइंट्स में हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको ओनली 2 पॉइंट्स में प्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट एप्लीकेबल लिखना है, सेकेंड प्रोविज़न लिखना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि हम अपनी तरफ से लॉ के आंसर्स लिख सकते हैं क्या, हम बुक वाली लैंग्वेज हमें याद नहीं होती है कि आप पूरी लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज ही कॉपी पेस्ट करके आओ एग्जामिनेशन में। इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, बट उसमें ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी लिखो, अपनी तरफ से लिखो, बट जो कीवर्ड्स हैं जो मेन बुक्स में लिखे हुए हैं उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद अब मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, दिस एंड दिस। 1 केस स्टडी क्वेश्चन है, 1 डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको अब आपने मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पे सेंड कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे सेंड कर देना या कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना इसका आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब इसकी ही ऐसे ही वे में प्रैक्टिस करो तो आपका अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो एग्जामिनेशन में एंड आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे विद दिस पैटर्न। होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल हुई हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।